हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू बीबी क्लासेस। कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आपके विंटर वेकेशंस ख़त्म हो चुके हैं, अब टाइम है पढ़ाई करने का। यहाँ पर देखिए आपकी वर्कशीट्स आ गई हैं, तो चलिए हम अपनी वर्कशीट शुरू कर लेते हैं। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए अपना सेक्शन, यहाँ पर लिखिए आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। ये जो वर्कशीट है बच्चों, ये है आपकी इंग्लिश की वर्कशीट और ये आपकी 16 तारीख की वर्कशीट है और ये वर्कशीट नंबर है 146। आपकी जो इंग्लिश की बुक है मैरीगोल्ड, उसका जो चैप्टर है द लिटिल बुली, हमारी ये वर्कशीट उसी चैप्टर पर आधारित है। इस चैप्टर पर हम पहले भी बहुत सारी वर्कशीट्स कर चुके हैं, ये इसके आगे की वर्कशीट है। ठीक है, तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दें बच्चों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। Good morning, dear students. Happy New Year. Let's see what we have learned from the story The Little Bully. तो चलिए हम जान लेते हैं अपनी जो हमारी जो स्टोरी है द लिटिल बुली, उससे हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कर लेते हैं। फाइंड द सेंटेंसेस और फ्रेजेस फ्रॉम द स्टोरी विच टेल यू फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर हमको कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, इसके आधार पर हमको बताना है कि जो स्टोरी में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके आधार पर हमें ये सेंटेंसेस यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, हमें कैसे पता चलता है? जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखिए, हरी वॉज अ बुली। हरी वॉज अ बुली की जो लड़का है, जो हरी है, वो एक बुली था, वो लोगों को, बच्चों को तंग करता था। ये हमें कैसे पता चलता है? तो इसको जानने के लिए जो सेंटेंसेस हमें दे रखे हैं आपकी बुक में, उनको हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम इनको कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले जो एक क्वेश्चन ये था उसमें हमसे क्या पूछा गया था, हमें कैसे पता चलता है दैट हरी वॉज अ बुली? तो उसका आंसर हो जाएगा ही लव्ड टू टीज ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स हु वेंट टू स्कूल विद हिम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक आंसर लिख दिया है ए में, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों। अब हमारा जो सेंटेंस बी है बच्चों, वो देख लेते हैं। हरी एंड हीज क्लासमेट्स वेंट फॉर एन आउटिंग। ठीक है, तो ये हमें जो चीज़ें हैं वो कहाँ पर पता चलती है, किससे पता चलती है हमारे चैप्टर में? तो चलिए हम इसका भी आंसर लिख लेते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर बी का आंसर है इट सो हैपन दैट द क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक टू सी साइड फॉर अ होल डे। ये हमें कैसे पता चलता है कि जो सब बच्चे हैं वो घूमने गए हैं? क्योंकि जब स्टोरी में जिस तरीके से दिखाया है कि बच्चे कहाँ जाते हैं, बच्चे जाते हैं सी साइड पर घूमने के लिए, पिकनिक के रूप में, पूरे दिन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वो लिख लिया बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बच्चों हम सी देख लेते हैं। यहाँ पर हरी ब्रॉट लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर लंच। ठीक है, तो इसका हम आंसर लिखेंगे बच्चों। तो बच्चों, सी का आंसर की हमें कैसे पता चलता है कि हरी अपने पिकनिक में क्या क्या चीज़ें लेके आया था? तो यहाँ पर है उसका आंसर, देयर वर 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स, 6 जैम सैंडविचेस, 3 पीसेस ऑफ ब्रेड एंड बटर, अ जिंजर केक एंड अ बार ऑफ चॉकलेट। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस से हमें पता चलता है कि हरी अपने पिकनिक पर क्या क्या चीज़ें लेकर गया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर डी पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी देखिए बच्चों, हरी वॉज बैडली इंजर्ड। तो हमें ये चीज़ कैसे पता चलती है कि हरी बहुत बुरी तरह घायल हो गया था? तो चलिए हम इसका भी आंसर लिख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, दे प्रिक्ड हरी टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू विद देयर पिंचेस। तो वो जो सारे जो उसमें एनिमल्स थे, वो क्या करते हैं, वो हरी को इतना नोचते हैं, इतना पिंच करते हैं कि उसकी पूरी बॉडी में ब्लू और ब्लैक कलर के हर जगह जगह पे निशान पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हरी वॉज बैडली इंजर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से इनके आप सारे आंसर्स लिख लीजिएगा बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर बी, अ बुली इज अ पर्सन हु यूजेस हीज और हर पावर टू हर्ट अदर्स। तो जो बुली होते हैं वो कैसे लोग होते हैं? वो क्या करते हैं, वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं दूसरे लोगों को तंग करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, लेट्स इमेजिन योर बेस्ट फ्रेंड इज बुलिंग समवन। मान लेते हैं कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है जो दूसरों को तंग करता है, बुली करता है। ठीक है, वुड यू सपोर्ट हिम और हर? क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे इस चीज़ में? हाउ वुड यू मोटिवेट हिम और हर टू बी अ गुड फ्रेंड टू
everyone। आप किस तरीके से उसको मोटिवेट करेंगे कि वो सबके साथ एक अच्छा दोस्त बनकर रहे और सबके साथ अच्छा बर्ताव करे। ठीक है, तो चलिए हम इसके आंसर लिख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने आंसर लिख लिया है, नो आई वुड नॉट सपोर्ट हिम। नहीं, मैं उसको सपोर्ट नहीं करूँगी। आई वुड टेल हिम दैट बुलिंग समवन इज़ वेरी बैड। मैं उसको ये बोलूँगी, ये बताऊँगी कि किसी को बुली करना, किसी को परेशान करना बहुत गलत बात है। वी शुड हेल्प ईच अदर एंड वी शुड बी गुड टू ईच अदर। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। इफ़ यू बुली अदर्स देन दे विल नॉट हेल्प यू। अगर आप दूसरों को बुली करोगे या दूसरों को तंग करोगे तो वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे, वो क्या आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा। इसलिए हमें किसी को बुली नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया बच्चों उनका आंसर, आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। यहाँ पर देखिए, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। जैसे कि हमने आर्टिकल्स के बारे में अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। आर्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों? ए एंड द। ठीक है, ये होते हैं आर्टिकल्स। तो इन्हीं आर्टिकल्स की हेल्प से हमें यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं उनको करना है फिल। तो चलिए हम इनको फिल कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, वन डे हरी वॉज प्लेइंग इन, क्या आएगा बच्चों यहाँ पर? हरी वॉज प्लेइंग इन द स्कूल प्ले ग्राउंड। तो यहाँ पर आएगा द, इन द स्कूल प्ले ग्राउंड। ठीक है, ही सॉ अ बर्ड लाइंग इंजर्ड। ठीक है, ही सॉ अ बर्ड, द बर्ड नहीं आएगा। ही सॉ अ बर्ड लाइंग इंजर्ड अंडर अ ट्री। तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर अ ट्री। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे अ। उसके बाद देखिए, हरी वेंट नियर द बर्ड एंड सॉ दैट वन ऑफ इट्स विंग्स वॉज डैमेज्ड। तो हरी जब क्या करता है, हरी जब उस बर्ड के पास जाता है तो वो देखता है कि जो बर्ड है उसकी जो एक विंग है, उसका जो एक पंख है वो टूट चुका होता है, डैमेज होता है। ठीक है, सो हरी पिक्ड अप द इंजर्ड बर्ड एंड टुक इट टू द मेडिकल रूम इन द स्कूल। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, हरी पिक्ड अप द इंजर्ड बर्ड एंड टुक इट टू द मेडिकल स्कूल इन हिज medical room in his school. The nurse was surprised to see, जो नर्स थी वो देखकर हैरान हो गई और she applied a bandage on the damaged wing। ठीक है, उसने क्या किया, उसने जो घायल था उसका जो पंख वाला हिस्सा उस पर बैंडेज लगा दिया। ठीक है, the nurse appreciated a kindness shown by हरी। तो जो नर्स है उसने हरी की तारीफ की, जो उसने बर्ड के लिए जो एक सहानुभूति दिखाई उसके लिए। ठीक है, हरी एंड सेड यू आर अ काइंड बॉय हरी। तो और क्या कहती है उसको? वो कहती है कि तुम एक बहुत ही काइंड बच्चे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारे जो आर्टिकल्स हैं मैं उनको आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से आर्टिकल्स आएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए बच्चों, वो सारे आर्टिकल्स जो इन ब्लैंक्स में आएंगे वो हमने हाईलाइट कर दिए हैं। हम इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। वन डे हरी वॉज प्लेइंग इन द स्कूल प्ले ग्राउंड, ही सॉ अ बर्ड लाइंग इंजर्ड अंडर अ ट्री। हरी वेंट नियर द बर्ड एंड सॉ दैट वन ऑफ इट्स विंग्स वॉज डैमेज्ड। हरी पिक्ड अप द इंजर्ड बर्ड एंड टुक इट to the medical room in his school. The nurse was surprised to see she applied a bandage on the damaged wing. The nurse appreciated the kindness shown by Hari and said, "You are a kind boy, Hari." ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप इन सारे आर्टिकल्स को यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा है हु एम आई, मैं कौन हूँ। टेल माई नेम बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ पिक्चर हिंट। अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और यहाँ पर हमें बताना है कि ये किसके बारे में कहा गया है। ठीक है, तो उस एक्वाटिक एनिमल का हमें यहाँ पर नाम लिखना है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है, आई एम द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। मैं मतलब पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर हूँ। तो वो कौन सा जानवर है बच्चों? वो है ब्लू व्हेल। ठीक है, तो ये आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा ब्लू व्हेल। तो यहाँ पर आप लिखिए ब्लू व्हेल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, आई एम द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया।
मैं जो हूँ वो इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल हूँ। तो वो क्या है बच्चों, वो है डॉल्फिन। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे डॉल्फिन, ठीक है। तो सेकंड में आ जाएगा डॉल्फिन। अब थर्ड देखिए, आई कैन लिव अप टू 150 ईयर्स। तो ऐसा कौन सा एनिमल है जो 150 ईयर्स तक रह सकता है, जिंदा रह सकता है? तो वो है बच्चों, इसका आंसर वो है टॉर्टोइज। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा टॉर्टोइज। और अब लास्ट में जो क्वेश्चन है वो है आई हैव 8 आर्म्स। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ऐसा कौन सा जीव है जिसके 8 हाथ होते हैं? तो वो होता है बच्चों ऑक्टोपस। तो यहाँ पर आप लिखिए ऑक्टोपस। तो चलिए मैं इनके आंसर्स आपको लिखकर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर सबके आंसर्स लिख लिए हैं। जैसे पहला है आई एम द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, तो वो उसका आंसर है ब्लू व्हेल, ठीक है। सेकंड है आई एम द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया, तो उसका आंसर है बच्चों डॉल्फिन। अब उसके बाद देखिए आई कैन लिव अप टू 150 ईयर्स, तो उसका आंसर हो जाएगा बच्चों टॉर्टोइज। और जो लास्ट है वो है आई हैव 8 आर्म्स, तो उसका आंसर है बच्चों ऑक्टोपस, ठीक है। तो बच्चों देखिए, इसी के साथ हमारा आज का जो वीडियो है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।